मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार के वक्त मैंने चुपके से अपना फोन उनके ताबूत में रख दिया। उस पल मुझे बस इतना ही लगा कि किसी भी तरह उनसे जुड़ा रहूं, चाहे इस तरह ही क्यों ना हो। अंतिम संस्कार के बाद मुझे उनकी बहुत याद आने लगी तो मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, बाहर जोर से बिजली कड़की, मानो कुछ चुपचाप घट रहा हो। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। मेरे दादाजी ने वाकई मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं दौड़कर पापा के पास गया और जोश में बोला, दादाजी जिंदा हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन पापा बस मुझे देखते रहे, एक शब्द पर भी भरोसा नहीं किया। मैंने उन्हें मैसेज दिखाया तो उन्होंने कहा, ये जरूर नेटवर्क की कोई गड़बड़ी होगी। उन्होंने बताया कि कोरोनर पोस्टमार्टम कर चुका है। दादाजी की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन मैं ये मान ही नहीं पाया। तो मैं अकेला कब्रिस्तान चला गया और उनका नंबर डायल किया। मैं नीचे बैठ गया, ध्यान से सुनने लगा। जमीन के नीचे से अब भी रिंगटोन बज रही थी। मैं दादाजी के पुराने घर भागा। उम्मीद थी कि कोई सुराग मिलेगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। एक महीना बीत गया और दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। फिर क्रिसमस ईव पर स्कूल पार्टी में मैं क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ डांस कर रहा था, लेकिन एक जलनखोर स्कूल का बदमाश मुझे बाहर घसीट ले गया और बुरी तरह पीट दिया। जाने से पहले उसने मुझे जमीन पर दबोच लिया और धमकी दी। मैं डर गया था कि कहीं वो और आगे न बढ़ जाए, लेकिन मैंने ना तो अपने माँ बाप को बताया, ना ही पुलिस को कॉल किया। मैं बाथरूम में खुद को बंद कर लिया, फोन निकाला और दादाजी की वॉइसमेल पर कॉल की। मैंने उन्हें बताया कि उस बदमाश ने मेरे साथ क्या किया, जैसे मैं उनसे सहारा ढूंढ रहा हूँ। अगले दिन मुझे एक क्लासमेट का मैसेज आया, वो बदमाश मर चुका था। मुझे यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने पुलिस को उसकी लाश ले जाते हुए नहीं देख लिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये सच है। कोरोनर ने कहा कि उसकी मौत अजीब तरीके से हुई है। उसका शरीर अजीब हालत में मुड़ा हुआ था, हाथ सीने पर क्रॉस थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे जमीन पर दबाया था। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद इस सब में दादाजी का भी कोई हाथ है। तो देर रात मैंने उन्हें फिर से कॉल किया और जो कुछ मैं सोच रहा था सब बता दिया। और जैसे ही मैंने फोन काटा, फोन बजने लगा। ये दादाजी ही थे जो मुझे वापस कॉल कर रहे थे।